हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ करके देखो 1.6 इसका नंबर 5 से लेके 8 तक आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में मैंने नंबर 1 से लेके 4 तक आप लोगों को बताया है और समझाया भी है। आप जाकर, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से लेके नंबर 8 तक मैथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। तो देखिए नंबर 5 में क्या बोला गया है। 360 बीघा जमीन पर 20 दिन की खेती करने पर 4 ट्रैक्टर लगता है। 1800 बीघा जमीन पर 10 दिन में खेती करने पर कितना ट्रैक्टर लगेगा बताओ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को बोला गया 360 बीघा जमीन पर 20 दिन में खेती करने पर 4 ट्रैक्टर लगता है। तो 1800 बीघा जमीन पर 10 दिन में खेती करने पर कितना ट्रैक्टर लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को ये मैथ बताती हूँ। देखिए ये मैथ भी मैंने कॉपी में बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। ये देखिए नंबर 5। देखिए नंबर 5 में पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे गणित की भाषा में। समस्या तो हम लोग गणित की भाषा में ही सॉल्व करेंगे ना, तो पहले लिखेंगे गणित की भाषा में। ठीक है, उसके बाद जमीन का परिमाण, इधर दिन और इधर ट्रैक्टर। ठीक है, तो जमीन का परिमाण पहले कितना, 360 बीघा 20 दिन और ट्रैक्टर में 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद 1800 बीघा जमीन 10 दिन और इधर क्वेश्चन मार्क, या फिर आप लोग एक्स भी ले सकते हैं, कितना ट्रैक्टर लगेगा। ठीक है, अब उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे 360 बीघा जमीन पर 20 दिन में खेती करने पर 4 ट्रैक्टर लगता है। ठीक है, तो 1 बीघा जमीन पर 20 दिन में खेती करने पर 4/360 ट्रैक्टर लगता है। 4/360 कैसे आया, 360 बीघा जमीन पर 20 दिन में खेती करेंगे तो 4 ट्रैक्टर लगता है। 1 बीघा जमीन पर 20 दिन में खेती करेंगे तो क्या 4 ट्रैक्टर लगेगा? नहीं, कम ही लगेगा, इसीलिए 4/360 कम होने पर भागा। उसके बाद फिर से हम लोग लेंगे 1 बीघा जमीन पर 1 दिन में खेती करने पर। देखिए अब 1 बीघा जमीन पर 1 दिन में खेती करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा ना, ट्रैक्टर भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो 4 × 20/360, 20 इसीलिए हम लोग गुना में ले लिए। जब भी ज़्यादा होगा हम लोग 20 को, जैसे जो भी ज़्यादा होता है उसको ऊपर गुना में लिया जाता है। ठीक है, तो ये उसके बाद 1800 बीघा जमीन पर 1 दिन में खेती करने पर, तो आप लोग खुद ही सोचिए 1800 बीघा जमीन पर अगर हम लोग 1 दिन में खेती करेंगे तो हमें कितना ज़्यादा ट्रैक्टर भी लगेगा, है कि नहीं। तो 4 × 20 × 1800/360। ठीक है, इसीलिए मैंने 1800 को भी ऊपर लिया है क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों को ट्रैक्टर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उसके बाद 1800 बीघा जमीन पर 10 दिन में खेती करने पर, अब देखिए 1 दिन में खेती करने पर हम लोगों को ट्रैक्टर ज़्यादा लगेगा, लेकिन 1800 बीघा जमीन पर हम लोगों को 10 दिन में खेती करना है। तो 10 दिन में खेती करने पर हम लोगों को ट्रैक्टर उतना नहीं लगेगा, कम लगेगा, इसीलिए 10 को हम लोग नीचे गुना में लिए हैं, यानी कि नीचे भागा में आया, इसके साथ गुना में आया। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हो गया 4 × 20 × 1800/360 × 10। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोगों को काटना है। मैं ये आप लोगों को काट के बताती हूँ। इस तरह से आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, समझ में ना आए तो इस तरह से आप लोग उतार लीजिएगा। उसके बाद देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। ठीक है, 0 0 कटता है। देन इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। ठीक है, अब 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया ना 20 दूनी 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 ट्रैक्टर लगेगा। ठीक है, ये रहा हमारा 5 नंबर का मैथ। ठीक है, देखिए एक बार मैं आप लोगों के लिए और समझा देती हूँ। 360 बीघा जमीन पर 20 दिन में खेती करने पर 4 ट्रैक्टर लगता है। 1 बीघा जमीन पर 20 दिन में खेती करने पर कम ट्रैक्टर लगता है, इसीलिए 4/360। 1 बीघा जमीन पर 1 दिन में खेती करने पर ज़्यादा ट्रैक्टर लगेगा, इसलिए 4 × 20/360। अब 1800 बीघा जमीन पर 1 दिन में खेती करने पर ज़्यादा ट्रैक्टर लगेगा, इसीलिए 4 × 20 × 1800/360। अब 1800 बीघा जमीन में 10 दिन में खेती करने पर कम ट्रैक्टर लगेगा, इतना ट्रैक्टर नहीं लगेगा, तो 4 × 20 × 1800, जो जैसा वैसे ही रहेगा। ये जो 10 है यहाँ नीचे आ जाएगा, इसके साथ गुना में और बाकी के साथ भागा में। हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादा होने पर गुना और कम होने पर भागा होता है। ठीक है, उसके बाद इसको इस तरह से काटिएगा। उसके बाद यहाँ पे 40, तो आंसर आएगा हमारा 40 ट्रैक्टर लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर में।
पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक मेला में 12 जनरेटर दैनिक 6 घंटा चलाने पर 7 दिन में इकट्ठा तेल खर्च होता है। दैनिक 4 घंटा चलाने पर 9 दिन में उस इकट्ठे तेल में कितना जनरेटर चलाया जाएगा बताओ। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले लिखेंगे गणित की भाषा में। ठीक है, उसके बाद दैनिक घंटा, दिन और जनरेटर। 6 घंटा 7 दिन 12 जनरेटर, 4 घंटा 9 दिन कितना जनरेटर लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग x भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस तरह से लिखेंगे दैनिक 6 घंटा चलने पर 7 दिन में 12 जनरेटर लगता है। अब दैनिक 1 घंटा चलने पर 7 दिन में 12 गुने 6 जनरेटर लगता है। ठीक है, उसके बाद दैनिक 1 घंटा चलने पर 1 दिन में 12 गुने 6 गुने 7, ज़्यादा जनरेटर तो इसीलिए गुना हो रहा है, लगता है। उसके बाद दैनिक 4 घंटा चलने पर 1 दिन में, देखिए 4 घंटा चलेगा 1 दिन में तो कम जनरेटर लगेगा ना, तो इसीलिए 12 गुने 6 गुने 7 बटा 4 जनरेटर लगता है। उसके बाद दैनिक 4 घंटा चलने पर 9 दिन में, देखिए 4 घंटा चलेगा 9 दिन तो हम लोगों को कम जनरेटर लगेगा, तो उतने दिन में हम लोगों को देखिए कितना, ये ज़्यादा कम जनरेटर लगेगा, इसीलिए 12 गुने 6 गुने 7 बटा 4 गुने 9। ठीक है, जब भी ज़्यादा होता है गुना और जब भी कम होता है भागा लिया जाता है। ये तो ऑलरेडी 4 इसके साथ भागा में था और ये 9 भी इसके साथ भागा में आएगा, लेकिन इसके साथ गुना में आएगा, पूरे के साथ भागा में आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों को इस तरह से उतारना है। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग काटेंगे। ठीक, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर से 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 आ गया। देख लीजिए 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, इस तरह से काटेंगे। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14। तो हमारा आंसर होगा उस इकट्ठे तेल में 14 जनरेटर चलाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 नंबर। अब हम लोग आ जाते हैं 7 नंबर में। तो देखिए 7 नंबर में हमारा क्या बोला गया है। 7 नंबर में बोला गया है 15 वैन 40 मिनट में 75 क्विंटल सब्जी ले जा सकता है। ठीक है, 20 वैन 100 क्विंटल सब्जी ले जाने में कितना समय लेगा बताओ। 15 वैन 40 मिनट में 75 क्विंटल सब्जी ले जा सकता है, तो 20 वैन 100 क्विंटल सब्जी कितने समय में ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए नंबर 7 भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए नंबर 7 में भी सेम हम लोगों को पहले लिखना है गणित की भाषा में, उसके बाद लिखना है वैन, सब्जी, समय। ठीक है, 15 वैन 75 क्विंटल सब्जी 40 मिनट का समय लगता है, तो 20 वैन 100 क्विंटल सब्जी कितना मिनट का समय लगेगा या फिर कितना समय लगेगा, तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से है 15 वैन 75 क्विंटल सब्जी ले जाता है 40 मिनट में। ठीक, तो एक वैन 75 क्विंटल सब्जी ले जाने में उसको और ज़्यादा समय लगेगा ना, इसीलिए 40 गुने 15 मिनट। उसके बाद एक वैन 1 क्विंटल सब्जी ले जाता है, देखिए एक वैन 75 क्विंटल सब्जी ले जाता है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए 40 गुने 15 कर दिए। लेकिन एक वैन 1 ही क्विंटल सब्जी ले जाएगा तो क्या उसको ज़्यादा समय लगेगा, नहीं, उसको कम समय लगेगा, इसीलिए 75 जो है इसके साथ भागा में आ गया है, कम लग रहा है समय, इसीलिए 75 भागा में आया। अब 20 वैन 1 क्विंटल सब्जी ले जाता है, देखिए 20 वैन है और 1 क्विंटल सब्जी ले जाएगा तो इसको भी समय ज़्यादा नहीं लगेगा, कम लगेगा, इसीलिए 40 गुने 15 बटा 75 जो था गुने 20। ठीक है, क्योंकि कम हो रहा है इसीलिए 20 नीचे गुना में आ जाएगा, इसके साथ भागा में आ जाएगा। ठीक, 20 वैन 100 क्विंटल सब्जी ले जाता है। अब देखिए 20 वैन जो है 100 क्विंटल सब्जी ले जाने में उसको ज़्यादा समय लगेगा, है कि नहीं, इसीलिए 100 जो है ऊपर गुना में आया है, ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए 40 गुने 15 गुने 100 बटा 75 गुने 20। ठीक है, मैं एक बार और आप लोगों को समझाती हूँ।
15 बहन 75 क्विंटल सब्जी ले जाता है 40 मिनट में। एक बहन 75 क्विंटल सब्जी ले जाएगा ज़्यादा समय में, उसको ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए 40 गुने 15। अब एक बहन 1 क्विंटल सब्जी ले जाएगा, उसको तो कम ही समय लगेगा, इसलिए 40 गुने 15 बटा 75 भागा में आया। अब 20 बहन 1 क्विंटल सब्जी ले जाता है, उसको भी कम समय लगेगा, इसीलिए 40 गुने 15 बटा 75 गुने 20, इसके साथ गुना में लेकिन टोटल के साथ भागा में। अब 20 बहन 100 क्विंटल सब्जी ले जाता है, 40 गुने ज़्यादा समय लगेगा, 40 गुने 15 गुने 100 बटा 75 गुने 20। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं, तो देखिए 20 एक कम 20, 20 पचे 100, ठीक है, पूरा का पूरा हमारा कट गया है। अब 5 से हम लोग 75 को काटेंगे, 5 एक कम 5, यहाँ भी 5 एक कम 5, 6 7, 2 उसमें चला गया, 50 25, ठीक है। अब 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा। 40 मिनट समय लेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 7 नंबर। लास्ट हम लोग 8 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा 8 नंबर। 8 नंबर में बोला गया है हॉस्टल के 20 छात्रों के लिए 30 दिनों के लिए 150 किलोग्राम आटा इकट्ठा रखा गया है, लेकिन 30 किलोग्राम आटा नष्ट हो गया और 5 छात्र अपने घर चले गए, ठीक है। बाकी आटा बचे हुए छात्रों में कितना दिन चलेगा बताओ, ठीक है। तो ये भी हम लोग 8 नंबर, देखिए मैंने ये भी बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये रहा हमारा 8 नंबर। तो पहले हम लोग लिखेंगे गणित की भाषा में, उसके बाद छात्रों की संख्या, आटा और दिन, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 20 छात्रों के लिए 150 किलोग्राम आटा 30 दिन, ठीक। देखिए 5 छात्र बोला गया ना, 5 छात्र अपने घर चले गए, इसीलिए 20 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 15। यहाँ पे भी क्या बोला गया है, 5 छात्र घर चले गए और 30 किलोग्राम आटा नष्ट भी हो गया है। 150 किलोग्राम था, उसमें 30 किलोग्राम नष्ट हो गया, तो 150 में से 30 हम लोग माइनस भी कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 120, ठीक है। तो कितने दिन चलेगा, अब अच्छा से मैं आप लोगों को बताती हूँ। 20 छात्रों के लिए 150 किलोग्राम आटा 30 दिन चलता है, 15 छात्रों के लिए 120 किलोग्राम आटा कितने दिन चलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग गणित की भाषा में लिख लिए। अब इसको देखिए एक एक नियम से हम लोग हल करेंगे। देखिए 20 छात्रों में 150 किलोग्राम आटा चलता है 30 दिन। अब एक छात्रों में 150 किलोग्राम आटा ज़्यादा दिन चलेगा ना, इसीलिए 30 गुने 20 दिन। फिर से एक छात्रों में 1 किलोग्राम आटा, अच्छा बताइए एक छात्र में 1 किलोग्राम आटा कितने दिन चलेगा, कम ही दिन चलेगा, एक छात्र में 1 किलोग्राम आटा, इसीलिए 30 गुने 20 बटा 150, ठीक है, भागा में आ जाएगा। अब 15 छात्रों के लिए 1 किलोग्राम आटा, 15 छात्रों के लिए 1 किलोग्राम आटा, देखिए वो भी तो कम ही दिन चलेगा ना, इसीलिए 30 गुने 20 बटा 150 गुने 15, ठीक। 15 छात्र हैं, 1 किलोग्राम आटा, तो कितने दिन, तो बहुत कम दिन चलेगा, इसीलिए 15 जो है इस टोटल के साथ भागा में, लेकिन इसके साथ गुना में आए, ठीक। अब 15 छात्रों में 120 किलोग्राम आटा, देखिए 15 छात्र हैं, 120 किलोग्राम आटा है, तो वो तो ज़्यादा दिन चलेगा, इसीलिए 30 गुने 20 गुने ये 120 इधर गुना में आ गया ऊपर, और नीचे 150 गुने 15, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा मैथ। अब इसको हम लोग काटेंगे। देखिए मैं काटती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये इस जीरो, हाँ इस जीरो से इस जीरो को हम लोग काट देंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ले लेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है। अब 15 एकम 15, 15 आठे 120, ठीक है, तो 8 चौके 32, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाकी आटा छात्रों में 32 दिन चलेगा, ठीक है। देखिए आप लोग इस तरह से काटिएगा, इस जीरो से इस जीरो को, फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 चौके 20, अब 15 एकम 15, 15 आठे 120, 8 चौके 32, तो बाकी आटा छात्रों में 32 दिन चलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और एक बात, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे न्यू हैं, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सबको बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग का एक सब्सक्राइब करना ही हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। तो थैंक यू।